बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके लिए हम पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा आपके पास? साउंड सभी को क्लियर आ रही है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। देखो बच्चों, आप लोगों ने आपका एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, मैग्नेटिज्म ने हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था। वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ, एसीएल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ये लिख नहीं रही हूँ, एसीएल लॉ मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो क्या था आपके पास, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। This relation is valid when electric field does not change with the time. This relation valid I net होता था, जैसे क्लोज लूप है, इसमें करंट I1, I2 जो भी है आपके I3, उन सबका I net होता था। This relation valid when electric field constant does not change with the time. Does not change with the time. With the time. टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही आपकी, ठीक है। अब आपके पास मैक्सवेल ने आया, ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंसी थी, आपके पास थी, कंसिस्टेंसी इक्वेशन नहीं थी ये, मतलब कि करंट कंटिन्यूस नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन करंट डज नॉट कंटिन्यूस, करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। देखो कैसे, आपने कहा कि कैपेसिटर है ये आपके पास, या आपने एक सप्लाई दी, यहां से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया आपने, कैपेसिटर को क्या करा, चार्ज करा। तो अब क्या कहते हैं बच्चों, यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट आपका आई करंट क्या कर रहा है, इन वायर्स में फ्लो कर रहा है। आपने यहाँ पर कभी किसी करंट की बात नहीं करी इस लूप के अंदर, मतलब इस लूप में कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में तो कोई करंट है ही नहीं, सर्किट ब्रेक हो गया। इसका मतलब करंट जो है कंटिन्यूस नहीं है, करंट इज नॉट कंटिन्यूस हियर, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे मतलब कोई करंट है ही नहीं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। इसका एक्सप्लेनेशन मैक्सवेल ने दिया बाय यूजिंग द फैराडे कांसेप्ट, कि उसने कहा कि इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी क्या करंट है। मैंने क्या कहा बच्चों, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि कैपेसिटर प्लेट लगाई, आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। आपने यहाँ इनके बीच में कभी किसी करंट के बारे में बात नहीं करी। मैग्नेटिज्म में जब हमने पढ़ा, मैंने कभी नहीं कहा कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई करंट है। उसके बाद मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने फैराडे के कांसेप्ट को यूज करते हुए बताया कि देयर इज ए करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, देयर इज ए करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। और वो जो करंट है बच्चों, वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब उसने कहा कि जो टोटल करंट इन द सर्किट जो फ्लो कर रहा है, देखो अगर मैं यहाँ लूप बनाऊं, एक लूप मैं यहाँ बनाऊं C1, एक लूप मैं यहाँ बना लूं C2, एक लूप मैंने यहाँ बना ली है C3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसीएल लॉ, अकॉर्डिंग टू एसीएल लॉ, बी डॉट डीएल इन द C1 लूप क्या है, म्यू नॉट आई है। बी डॉट डीएल इंटू C2 लूप क्या होगा, म्यू नॉट आई होगा।
यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब मैक्सवेल आया, उसने कहा दिस इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द करंट, दिस इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द करंट। ये नोट करिए एक बार जल्दी से कि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, तो इससे इनकंसिस्टेंसी ऑफ द करंट मतलब करंट कंटिन्यूस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा, या इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एसीएल लॉ। ठीक है, नोट कर लिया। अब क्या कहा उसने यहां से, मैक्सवेल ने फैराडे के कंसेप्ट को यूज करा। मैक्सवेल ने किसके कंसेप्ट को यूज करा? फैराडे को। फैराडे का कंसेप्ट क्या था? हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों। अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, E dot dl is equals to minus d phi by dt, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी हमने जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फैराडे कंसेप्ट पढ़ाई थी मैंने, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे का कंसेप्ट था। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे कंसेप्ट, मैक्सवेल सेज दैट अकॉर्डिंग टू फैराडे कंसेप्ट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैक्सवेल सेज दैट according to Faraday concept, according to Faraday concept, changing electric field, changing magnetic field, changing magnetic field produce इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रही है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाएगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाएगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कैसे? देखो क्या बनाएगी आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा आपसे कि ये आपके पास कैपेसिटर प्लेट है, ये क्या आपके पास कैपेसिटर प्लेट है, यहाँ पे आपने बैटरी को लगाया। ठीक है, उसने कहा कि इस लूप में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप में यहाँ भी करंट फ्लो कर रहा है, देयर इज नो करंट इन दिस लूप। लेकिन उसने कहा ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, ये कैपेसिटर प्लेट क्या हो चुकी है? चार्ज हो चुकी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो चार्ज हो रहा है, ये चार्ज होगा। एक बात ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट तभी प्रोड्यूस होगा बच्चों जब कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो रही होगी, अदरवाइज आपको डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्वेशन दी यहाँ पे कि उसने कंपास निडल रखी इसके बीच में, वैसे कोई करंट नहीं था, उसने यहाँ पे कंपास निडल रखी, तो उसने देखा कि कंपास निडल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। कब कब? जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा है। When the capacitor charge or discharge, then compass needle shows the deflection here in between the plates. मतलब यहाँ पे changing electric field, changing electric field क्या दे रही है? Magnetic field gives magnetic field. Changing electric field क्या बना रही है यहाँ पे? Magnetic field. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट भी होगा, और ये जो करंट होगा इन प्लेट्स के बीच में बच्चों, वो करंट क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। वो करंट क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस करंट की वैल्यू होगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कैसे आया देखो, आपको पता है कि डी फाई बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी? ये पता ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, क्यू बाई ए एप्सिलॉन। फ्लक्स फाई, फाई क्या होता है? ई इंटू ए, तो क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? क्यू बाई एप्सिलॉन। गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी क्या होगा बच्चों? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, क्या बनेगा? डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट, कंडक्शन करंट। मतलब यहाँ जो करंट
और ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। दिस करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो डिस्प्लेस, ये जो करंट आया आपके पास, ये क्या है, कंडक्शन करंट। ये जो करंट है आई लिख रही हूं अभी, आई की वैल्यू जो है बच्चों क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ बच्चों, तो ये जो करंट आया एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, देखो मैंने यही लिखा था कि आई डी की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डी फाई क्या मतलब बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी फाई क्या होता है आपके पास, बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बार निकाल लो डी बी बाई डी टी। अरे फाई को क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए फ्लक्स फाई, अरे मैग्नेटिक फील्ड इंटू दिस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है, ई आएगा, ये डी ई बाई डी टी इंटू ए। ठीक है, तो ये जो बना आपके पास, ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रही है आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रही है बच्चों आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज आल्सो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको दूसरे भी फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे भी लिखते हैं, डी डी बाई डी टी। इसको ऐसे ना लिख के जनरली ऐसे लिखा मिलेगा स्टैंडर्ड बुक्स में आपको, डेल डी बाई डेल्टा टी। डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक्स जब पढ़ाए थे फर्स्ट यूनिट में तब समझाया था, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो डी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ई। डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहां पुट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट डी डेल ई बाई डेल्टा टी आ जाएगा फॉर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक्चुअल में एक करंट डेंसिटी होती है आपके पास। ये क्या हो रही है बच्चों, आपकी एक करंट डेंसिटी। तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐसे भी लिख देंगे करंट डेंसिटी की फॉर्म में। ये भी मैं प्रूव करूंगी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इट इज द करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इट इज द करंट डेंसिटी। तो डेल डी बाई डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट टी। तो पाया तो कंसेप्ट वही ना कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रही है आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट। अरे पर यूनिट एरिया ले आओ, करंट के नीचे एरिया ले आओ तो क्या बना, करंट डेंसिटी तो बना ना ये। तो दिस इज आल्सो द करंट डेंसिटी फॉर्म, दिस इज आल्सो द करंट डेंसिटी। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा आपके पास, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन कंसेप्ट ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रही है आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट और करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट और करंट डेंसिटी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे ध्यान नोट करिए जल्दी से, इतना नोट करिए। जल्दी नोट करिए, हो गया। अब देखो, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या बनाती है आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कंडक्शन करंट या करंट डेंसिटी की फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है, ये मैं प्रूव कर दूंगी कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है बेसिकली रोल कैसे प्ले करता है, सेम एज दैट ऑफ द कंडक्शन करंट। ठीक है, और ये कब बनता है बच्चों, जब इन प्लेट्स के बीच में, ये आईडी कब कब बनेगा, जब इन प्लेट्स के बीच में सिर्फ कैपेसिटर चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। जब पूरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा तो कोई करंट नहीं होगा यहाँ पे। मैक्सवेल ने कहा था दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ओनली व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज और डिस्चार्ज। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तब कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, तब बच्चों कंपास नीडल क्या करेगी, शो करेगी। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ या एसीएल लॉ क्या होगी बच्चों, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू टोटल करंट म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आईसी प्लस आईडी। करंट देखो, ये कैपेसिटर प्लेट बच्चों, ये क्या है आपकी कैपेसिटर प्लेट, ये जो करंट फ्लो कर रहा है आपका ये आईसी,
और प्लेट्स के बीच में जो करंट है वो क्या आपका आईडी। तो टोटल सर्किट में करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब हम देखो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है तो कुछ करंट जो मिसिंग हो रहा था हमारे पास वो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में निकल गया। किसकी फॉर्म में मिल गया हमें, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में मिल गया। मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे ये करंट आपके पास आई आया I1, ये करंट आपके पास I3 है, ये करंट आपके पास I2 है। तो जो ये I3 करंट होगा ये क्या हो जाएगा, I1 माइनस का I2, I1 माइनस का I2। ठीक है, ये I3 करंट क्या होगा, I1 माइनस का, टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा आपके पास, जैसा कि उसमें कहते हैं। तो I3 करंट कौन सा आपके पास, डिस्प्लेस टोटल करंट, नेट करंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है आपके पास, ये कंडक्शन करंट है, ये क्या आपका डिसकंडक्शन करंट। ठीक है, अभी इसके बारे में बाद में बात करते, पहले इतना देखो, ये 2 मिनट रुको, इसको देखो। तो ये क्या है बच्चों, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज योर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इतनी बात समझ आई। तो B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसको ध्यान से समझना, मैक्सवेल इक्वेशन है ये हमारी फोर्थ, IC प्लस ID की वैल्यू क्या थी बच्चों, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज आल्सो बी राइट दैट दिस इक्वेशन कैन आल्सो राइट दैट B dot dl is equals to mu naught J plus del D by del T। देखो मैंने अभी इस बात को बताया था, इसको डेल्टा D by डेल्टा T लिख सकते हो। तो जब एरिया से डिवाइड होगा तो ये J क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी। दोनों साइड एरिया से डिवाइड करोगे, इधर यही तो आया था, अभी देखो क्या आया था आपके पास, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। इको E लिख लो, E है एप्सिलॉन नॉट A dE by dt। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले जाओ, A इंटू डी बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट E। एप्सिलॉन नॉट E क्या होता है बच्चों, D होता है। एप्सिलॉन नॉट E क्या होता है बच्चों, D होता है आपके पास। तो क्या बना, A D, या डेल लिख लो, इसको डेल लिख लो, मेरे को डेल डी डी बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है, डेल डी बाई डेल्टा टी। तो यही आया ना, ये आई को इधर ले आओ, आई बाई ए क्या बना, डेल डी बाई डेल्टा टी। ये क्या होता है, करंट डेंसिटी, ये तो होता है करंट डेंसिटी। देखो मैंने यही तो लिखा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डेल्टा डी बाई डी, तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में आ गया करंट। और मैंने ये बात बताई अभी कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट आई बाई ए क्या बना आपका, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों ये? तो ये आपके बुक्स में नहीं लिख रखी उन्होंने, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यही पूछा जाता है आपके पास। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, ये सारी जगह गिवन होगी, ये इक्वेशन आपकी हर बुक में गिवन होगी। जल्दी नोट करिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी नोट करिए बच्चों इतना। देखो मैं अभी एक प्रूव करती हूं, प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी के बराबर प्रूव करना है। ये बात समझ आ गई? दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो क्या पढ़ा हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ की कंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ, कंसिस्टेंसी ऑफ द करंट और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था, कंसिस्टेंसी ऑफ द करंट, ये करंट कंटिन्यूसली सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, और आपके पास यह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा हमने अभी। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं कहती हूं कि जो करंट है, कंडक्शन करंट, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक क्वेश्चन बना लेती हूं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय ए बैटरी, then current produced between the plates
between the plates is equals to the conduction current is equals to the conduction current प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स किसके बराबर होगा आपका, इक्वल टू होगा किसके, कंडक्शन करंट के। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप इस चीज को, यहां से इसको कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। क्या आपके पास वही है, ई क्या होता है बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी बच्चों, ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। फाई क्या होता है, ई इंटू ए, क्या बन जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, 1 बाई एप्सिलॉन नोट क्या बना, डी क्यू बाई डी टी। तो आपके पास एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी बराबर डी क्यू बाई डी टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कंडक्शन करंट ही होता है आपके पास, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज योर कंडक्शन करंट। ये क्या होता है बच्चों, कंडक्शन करंट। तो यहां से करंट क्या हो गया, ये आईडी करंट है, ये आपका आईसी कंडक्शन करंट है। तो आपके पास आईसी बराबर है किसके, आईडी से। कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, नोट करिए। बट ये कंडक्शन करंट किसके कारण फ्लो होता है बच्चों, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज के कारण नहीं, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक क्वेश्चन करूंगा उसके बाद देखेंगे, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। अब देखिए यहां से एक और देखिए रिलेशन, देखिए अब मैंने कहा ये जो रिलेशन जे के फॉर्म में लिखते हो, करंट डेंसिटी जे, तो देखिए जे क्या होता है, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अभी प्रूव करके दिखाया था कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट, आईडी क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है। आईडी डी फाई को क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, एरिया बार डी बाई डी टी, और डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाई थी ये बातें। तो ए इंटू डी बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकती हूँ। तो आई डी की वैल्यू क्या बनी, ए इंटू डी बाई डी इंटू टी, या ऐसे डेल बी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। डी टी बोलने में थोड़ा लगता है मुझे, इसलिए मैं लिख देती हूँ। तो ये क्या बना, आई डी बाई ए, क्या बना, करंट डेंसिटी। ये बात प्रूव कर चुकी है कि आई डी बराबर है आई के, ठीक है। तो ए डी डी बाई टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या बना, करंट डेंसिटी जे डी डी बाई डी टी। जनरली ऐसे ना लिख के डेल के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि पार्शियल फंक्शन है, डेल डी बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। डेल डी बाई डेल्टा टी पार्शियल फंक्शन होता है, टाइम के साथ चेंज होता है आपके पास, ठीक है, इसलिए। तो क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी की फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए नोट करिए। अब देखो इसको हमें करंट डेंसिटी के बराबर भी जे को बराबर प्रूव कर दिया। अब मैं इस चीज को एक और तरीके से देखिए आप इस चीज के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आपके पास डी, आपके पास ई क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। क्यू क्या होता है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। तो डी ई बाई डी टी, ये प्रूफ पूछ ली जाती, 2 नंबर में आ जाते थे ये प्रूफ आपके, ठीक है, पर अभी भी आ सकते हैं। 1 बाई ए एप्सिलॉन नोट डी क्यू बाई डी टी, क्या बना, यहां से दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, आपने डिफरेंशिएशन कर दिया आपके पास। अब जे की वैल्यू क्या है, जे अभी आपने प्रूव करा है यहाँ पे। अरे जे की वैल्यू क्या है, डेल्टा डी बाई डेल टी, डेल डी बाई डेल्टा टी, जे डैश करंट डेंसिटी, जे डैश मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट डी को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई, तो डेल ई बाई डेल्टा टी, डेल ई बाई डेल्टा टी, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये वैल्यू इसमें रख दो। तो डी जे डैश इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी,
एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, तो क्या बचा, जे डैश इज इक्वल टू, ये करंट आई बना आई बाई ए। तो करंट डेंसिटी क्या होती थी, जे डैश बराबर जे, तो दिस इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी। आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए। तो देखो ये जे के बराबर आ गया ना, ये फैक्टर किसके बराबर आ गया, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो दिस इज आल्सो द कंडक्शन करंट फॉर्म। कंडक्शन करंट में भी आई बाई ए ही लिखते हैं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो आप ये लिख सकते हो, जे डैश इज इक्वल टू ए बराबर आई। ठीक है, नोट करिए। अरे जे डैश करंट डेंसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है जे डैश, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी के बराबर आ गई या नहीं आ गई। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी, आ गई या नहीं आ गई, ये तो प्रूव करा आपने, ठीक है, नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज, displacement current is same as conduction current due to flow of free electron, conduction current due to free electrons। दूसरा बी पार्ट में कह रहा है कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, कंडक्शन करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, सॉरी भाई, कंडक्शन करंट ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्री charges both as positive and negative free charges